भगवान कहते हैं कि जो सब में मुझको देखता है, सब में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, उससे मैं दूर नहीं होता हूँ और वो मेरे से दूर नहीं होता है। 700 श्लोकों की गीता में एक बार आया सुलभ शब्द कि भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तश्च योगिनः, कि ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान सुलभ हैं। ये जब स्वयं भगवान कह रहे हैं और हम भगवान की प्राप्ति को, भगवान के अनुभव को दुर्लभ मानते हैं तो ये हमारी नासमझी है। जय राम जी की बोलो। परमात्मा की सुलभता की जानकारी हो जाने के बाद और परमात्मा क्या करने से सुलभ होते हैं इस बात का पता चल जाने के बाद उस ढंग का प्रयत्न करे तो परमात्मा एकदम सुलभ है, सुलभ। परमात्मा के दर्शन हो जावें ऐसा कई लोग चाहते हैं। बीच में चल पड़ा था, परमात्मा को, भगवान को दूध पिला रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन मूर्तियां दूध पी रही है, पूरे भारत में हल्ला हो गया। मूर्तियां दूध पी रही है। अब कहीं कहीं तो दूध पी रही थी, बाकी कहा कहीं सुना सुनी। यहाँ तक कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाएं और वे प्रकट होके दर्शन दे देवें, इससे भी ऊंची बात यह है कि परमात्मा के तत्व का बोध हो जाए। प्रारंभ में दर्शन का, आकार का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन परमात्मा जब पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो वो अपने स्वरूप का दान दे देंगे। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। तो परमात्मा में और हमारे में यही फर्क है कि हम माया के जगत के अधीन हैं और परमात्मा जगत के स्वामी हैं। हम अगर समर्थ के साथ जुड़ जाते हैं, सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ जाते हैं, तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की दिव्य शक्ति हमारे भीतर भी प्रकट होने लगती है। छोटी मोटी बातों से जो लोग हिल जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर भगवत कृपा नहीं है या उन्होंने भगवत कृपा को पचाया नहीं है। सच्चा भक्त चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी घटना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को वो छोड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं, बिसरेगा नहीं।
हमें लगता है ना कि ये परिस्थिति बुरी है, हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके मूल में परमात्मा की क्या अहेतु की कृपा होगी वो तो परमात्मा ही जाने। तो हम लोग हमारी बुद्धि से, हमारे तर्क से, वितर्क से ये सोचते हैं कि अरे ये गलत हो गया, ये फलाना हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही एक आदमी सोचा करता था कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने दुनिया बनाया, इसमें ये गलती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस प्रकार वो भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि में नुक्स निकालता रहता था। एक बार वो कहीं जा रहा था, थक गया, तो एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। देखा कि ये बरगद के जो पेड़ है उसके नीचे जो ऊपर जो फल लगे हैं वो लाल लाल, उसको बोलते हैं टेटा, टेटा, छोटे छोटे लाल लाल। बोले भगवान ने इधर बड़ा भारी मिस्टेक कर दिया, इतना बड़ा पेड़ और उसमें फल छोटे छोटे, और 1.5 किलो का बेला, उसके अंदर इतना बड़ा कद्दू। अब बेले का वजन देखो तो किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2 किलो का बेला, फल देखो तो इतना भारी, 5-5 किलो का, 4-4 किलो का, 8-8 किलो का बड़े बड़े कद्दू। ले भगवान तूने यहाँ जो है गड़बड़ कर दी दुनिया बनाने में। ऐसा करके सोच ही रहा था तो ऊपर एक पक्षी बैठ के वो जो वटवृक्ष का फल है उसको चोंच मार के खा रहा था। तो उसके अंदर से एक कणी गिरी और उसकी सीधी आंख में पड़ी। आंख में पड़ी तो मसलते 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 आंख हो गई लाल टमाटर छाप। बोले भगवान तू जो करता है बढ़िया करता है, इसकी जगह अगर तू कद्दू लगाया होता और कद्दू मेरे ऊपर गिरता तो मेरे तो नाक का भिंडी हो जाता। भगवान जो तू करता है अच्छा करता है। तो हम लोग हमारी बुद्धि से तर्क वितर्क कुतर्क, ऐसा अच्छा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, हमारी बुद्धि से सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर की इस अनंत दुनिया में जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, उसमें हमारा परम मंगल है, परम हित है, परम कल्याण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चाई है। घर भुला दो बोझ कल का, जो बीत गया सो बीत गया। ये लाभ हानि, निंदा स्तुति, अपमान मान, उतार चढ़ाव, ये तो सबके जीवन में आते रहते हैं। कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई चमकेगा, कभी कोई होगा, ये सब तो होता रहता है। इससे अपने चित्त को क्षुब्ध नहीं करना चाहिए। व्यापार में भी कभी लाभ हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, शरीर भी कभी स्वस्थ रहता है, कभी बीमार हो जाता है, मन भी कभी प्रसन्न रहता है, कभी थोड़ा दुखी हो जाता है, कभी वही का वही जो स्थान है आनंद वाला लगता है, कभी वही का वही स्थान दुखमय लगने लगता है, कभी वही का वही व्यक्ति बढ़िया लगने लगता है, कभी वही का वही व्यक्ति घटिया लगने लगता है। तो ये सब परिवर्तन तो विश्व के प्रारंभ से है। तो मन के सुख दुख में, मन के हर्ष शोक में विचलित न होकर ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, कि जो सब में मुझको देखता है, सबको मुझ में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति, कि मैं उससे दूर नहीं होता और वो मेरे से दूर नहीं होता। इस भगवान के वचन को दृढ़ करके पक्का समझ लेना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति फिर कभी शोकाकुल नहीं होता, आत्मवेत्ता बनना चाहिए। तरति शोकम आत्मवित्, वो आत्मवेत्ता शोक के महासागर को तर जाता है। और जो आत्मवेत्ता नहीं है, जगत वेत्ता है, वो तो शोक के दुख के सागर में डूब मरता है। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। आज तक किसका शरीर टिका, आज तक किसका धन टिका, आज तक किसका घर टिका, आज तक किसकी वस्तुएं टिकी।
जख मार के छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु के एक झटके में छुड़ा देगी। वो मृत्यु एक झटके में छुड़ा दे, उससे पहले विवेक करके, वैराग्य करके जो अनासक्त हो जाता है वो बड़ा बुद्धिमान है। सर्वभूत स्थितम यो माम सर्वभूतानि चात्मनि, कि परमात्मा सब में, सब परमात्मा में, परमात्मा के नाते सबसे मिलो जुलो, ठीक व्यवहार करो, लेकिन दुखी सुखी नहीं होना चाहिए। एक महात्मा थे, भिक्षा करते और भगवान का भजन करते। ये बोलते रहते, राम नाम जपे भवसागर, राम नाम जपे भवसागर तरे, राम नाम जपे भवसागर तरे। एक ऐसे घर में भिक्षा करने गए जिनके घर के बाहर तोता पड़ा था, तोता पिंजरे में। तो उसने कहा, राम नाम जपे, लो पिंजर पड़े। महात्मा बोले, अरे ये कैसे बोलता है? मैं बोलता हूँ राम नाम तरे भवसागर तरे, तू बोलता है राम नाम जपे लो पिंजर पड़े। बोले मैं तो राम राम जपता हूँ, लो के पिंजर में पड़ता हूँ। बोले ये केवल बाहर से राम राम जपता है, अंदर से नहीं जपता है। बाहर से तो सिखाया गया राम राम राम, तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन सच्चा राम नाम उसका है जो मृत्यु के समय भी राम राम निकले, मृत्यु के समय टें नहीं निकले। करोड़ीमल सेठ था, जैसा नाम था वैसा ही पैसा था, खूब करोड़ों करोड़ों इकट्ठा किया। मरते समय बेहोशी आ गई। उनकी पत्नी थी मणि, और पैरों के तलवे पे अच्छी घी की मालिश किया तो थोड़ी चेतना आई। चेतना आई तो जागे। बोले मेरे बेटे कहाँ हैं? बोले ये 3 बेटे खड़े और 3 बहुएं खड़ी, एक कुंवारा है। अरे उनकी माँ कहाँ है? बोले ये जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जो मैं ही तो हूँ। अरे तो तू यहाँ है, 3 बेटे यहाँ है, बहुएं 3 यहाँ है, और चौथा कुंवारा भी यहाँ है। अरे सबको शर्म नहीं आती है? दुकान पे कौन गया, रसोई घर में कौन है, बिल्ली दूध न खराब कर दे, जरा दाव देखो। अरे इधर जीवन खराब हो रहा है, उसकी सेठ तेरे को कीमत नहीं है, और दूध की परवाह कर रहा है और दुकान की परवाह कर रहा है। दूसरा सेठ था, मरने पड़ा, मारवाड़ी सेठ था, खूब थे पैसे। मरते वक्त मोरा पिया कटे, मोरा पिया कटे। 2 बेटे थे। बोला बाप मरने पड़ा है, तिजोरी खोली, माँ को बोला चाबी दे। ले आए 5 की, 10 की, 20 की गड्डी लाए। अरे मैं तो करोड़ों भेड़ा किया, ये 5, 10, 20 से क्या होता है? 50 की गड्डी ले आए, 100 की गड्डी ले आए, 2, 4, 5 रखी। बोले इससे क्या होता है? मैं तो करोड़ों भेड़ा किया, हमारा पिया कटे है। बच्चों ने सोचा कि ये हमारा बाप मरने पड़ा है, अभी अगर इसका छाती पे सब रखेंगे तो मरने के बाद ये सारा दान पुण्य करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, अखबार ले आए, अखबार के टुकड़े किए, ऊपर रखी 100 की नोट, नीचे रखी 100 की नोट, बना दिया बंडल। थे 200 रुपये, बना दिए 10,000। थे 100 रुपये, बना दिए 5,000। बीच में सारी पस्ती ठूस दी और रबड़ बैंड लगाते। ओ बोले बाप को क्या मालूम पड़ेगा? रखते गए। आप समझ गए कौन से बंडल रखे? वो पस्ती वाले बंडल। और लगाते गए। मोरा अतरा पिया, मोरा अतरा पिया, और पिया तो इधर ही रहा, वो सेठ गया। तो जिनको धन में ज्यादा आसक्ति, लोभ होगी, और मरने के बाद फिर मरने के बाद उनको सर्प की योनि, नाग की योनि प्राप्त होती है। जिनको परिवार में, बाल बच्चों में, संतानों में अधिक प्रीति होती है, वो मरने के बाद शुकर बनते हैं और फिर लगाते लाइन, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाइन ही लगाते जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में आता है। तो धन में प्रीति, परिवार में प्रीति, संसार के किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में प्रीति रही
तो मरने के बाद दुर्गति होती है। इसलिए मरण धर्मा शरीर में अजर अमर परमात्मा का अगर अनुभव करना है तो बाकी के संबंधों से काम चलाओ, धन का उपयोग करो, वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन अपने मन को उस भगवान में जोड़ लेना चाहिए, सत्य स्वरूप परमात्मा में जोड़ लेना चाहिए, ताकि मरने के बाद दुर्गति नहीं हो। और कई हमने तो ऐसा भी देखा, पढ़ाई लिखाई तो कम है और लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं। और हमने ऐसे लोगों को भी देखा, खूब संसार की पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लेके सर्टिफिकेट लेके भटक रहे हैं, कोई पूछता नहीं। 1500 की, 2500 की, 3-4 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलती उनको, सर्टिफिकेट लेके भटक रहे हैं। तो मैं इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता हूँ कि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दुनिया में सफलता प्राप्त करता है। जिसका जितना सत्व ज़्यादा वो उतना ही सफल होता है, जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म, जिसकी पुण्याई जितनी अच्छी। और हमने ये भी देखा कि जिनके माता पिताओं ने धार्मिक वृत्ति में ज़्यादा ध्यान दिया और 25-26 साल की उम्र का उनका बेटा है, 15-15, 20-20 करोड़ का वर्ष का टर्नओवर है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो सत्संग में बहुत ध्यान देते थे, अभी भी देते हैं। और शंकर महाराज करके महात्मा थे, जब भी उनके वहाँ आते उन्हीं के घर में रुकना, खाना पीना, बड़ी तत्परता से सेवा करते। तो जो सेवा किया हुआ है, पुण्याई है, उसका फल देर सबेर मिलता ही है। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जितनी भगवान की, ईश्वर की, महापुरुषों की टहल करता है, सेवा करता है, उसको उसका बदला मिलके रहता है। जो आपको चाहिए वो दो, जितना दोगे उतना ही इस वातावरण में मिलेगा। ये पुष्प लाल क्यों है? क्योंकि 7 रंग सूरज के, उसमें यही रंग इसने सूरज को वापस लौटाया। जो लौटाया है उसी रंग का ये रह गया। इसी प्रकार जो हम चाहते हैं वो हम दें, जो देंगे वही हमारे पास टिकेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है।